नमस्कार। अल्फा मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर हो गया सिमिलर ट्रायंगल्स। इसके सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर लिख रखे हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, वो 1 नंबर के लिए हो सकता है पूछ दे, और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जा सकता है। अब इसके क्वेश्चंस को देखिए। ऑल सर्कल्स आर, अब यहाँ पर डैश है और 2 क्लू अपने पास है, 2 हिंट है, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट लिखें या सिमिलर लिखें, सबसे पहले इसको जस्टिफाई करते हैं। ऑल सर्कल्स की बात कर रहा है यहाँ पर, तो सर्कल्स ऐसा भी हो सकता है, सर्कल्स उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे भी बड़ा सा हो सकता है एकदम छोटा सा सर्कल हो। कंप्लीट एंगल कितना, 360 डिग्री, और इसका रेडियस डिफरेंट हो सकता है। इसका रेडियस मान लीजिए ये हो गया, इसका रेडियस इधर हो गया, इसका रेडियस इधर और इसका रेडियस इधर। रेडियस प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, एंगल हमेशा कंप्लीट 360 डिग्री में ही है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, ये हो सकता है सिमिलर। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग सिमिलर। फिर से है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट। ऑल स्क्वायर सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा। अब स्क्वायर के लिए देखें तो एक स्क्वायर छोटा सा हो सकता है, एक स्क्वायर उससे भी बड़ा हो सकता है, सिमिलरली उससे भी बड़ा स्क्वायर हो सकता है। और स्क्वायर का एंगल्स कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहां भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, बाकी सारे एंगल्स भी 90 डिग्री है। और इसका साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, एंगल्स इक्वल और साइड प्रोपोर्शनल। तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलर। तो यहां भी आ जाएगा सिमिलर। फिर से ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल इस दोनों में जस्टिफाई करते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 साइड से इक्वल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों ही साइड इक्वल होता है। जबकि एक चीज और है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स की जानकारी नहीं होती है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों ही एंगल हम लोगों को पता होता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहे जैसा भी हम लोग बनाए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स आपस में इक्वल, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका भी तीनों साइड्स आपस में इक्वल, और तीनों एंगल्स भी इक्वल होता है, 60 डिग्री ईच, हम सब जानते हैं। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल की कोई जानकारी नहीं है, बस ये पता है कि 2 साइड इक्वल होता है, कितने डिग्री का होता है इसकी जानकारी नहीं है। एंगल्स जो है, यहां पर एंगल बनेगा, इधर एंगल बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल भी हो सकता है, जिसमें से एक एंगल तो हमको पता है कि 90 डिग्री होगा, बाकी 2 एंगल कितना होगा इसकी जानकारी नहीं होती है। अब चलिए, ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो ये 45 ईच हो जाएगा। लेकिन एक जनरल कंडीशन की बात करेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स की जानकारी नहीं होती है। 2 साइड इक्वल तो होता है, लेकिन तीनों ही साइड की कोई जानकारी नहीं है, एंगल्स की भी जानकारी नहीं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो 2 साइड इक्वल होता है, एंगल्स की कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और एंगल्स भी इक्वल होंगे, 60 डिग्री ईच। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक वैसे ही 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब 2 पॉलीगॉन है और उसमें नंबर ऑफ साइड सेम है, और ये दे रखा है कि ये सिमिलर है। उस कंडीशन में इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, और दूसरा देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, यहां भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है, और क्लू दे रखा है प्रोपोर्शनल और यहां है इक्वल। तो एंगल्स होने चाहिए इक्वल और साइड्स होने चाहिए प्रोपोर्शनल। सिमिलरिटी का यही एक कंडीशन है कि एंगल्स इक्वल हो जाएगा और साइड्स हो जाएगा प्रोपोर्शनल। अब देखिए, एक एंगल हम लोग यहां पर बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल बना, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये साइड का लेंथ चाहे जो कुछ भी हो, इससे और एक बड़ा एक लेंथ ड्रॉ कर दिए। अब इससे तो ये बड़ा साइड है, लेकिन एंगल चेंज नहीं हुआ। अगर एंगल चेंज नहीं हुआ तो एंगल हर कंडीशन में इक्वल ही रहेगा, चाहे साइड्स बढ़े या घटे। तो साइड्स होंगे प्रोपोर्शनल, एंगल्स होंगे हमेशा इक्वल। तो ऑल एंगल्स आर यहां पर हो जाएगा इक्वल। अगर 2 पॉलीगॉन सिमिलर है तो उसका एंगल्स हो जाएगा इक्वल, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो इस तरीके से हम लोग देख लिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ।
अब इसका भी दो पार्ट, एक तो सिमिलर फिगर्स और दूसरा नॉन सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स की जानकारी हमें है कि एंगल्स होने चाहिए इक्वल्स और साइड्स होने चाहिए प्रोपोर्शनल, और नॉन सिमिलर फिगर का मतलब एंगल इक्वल नहीं होगा, साइड्स भले प्रोपोर्शनल हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखते हैं दोनों एक एक करके। सिमिलर फिगर्स, अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए छोटा सा, एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए ये बड़ा सा, दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, तो इसके साइड्स होंगे प्रोपोर्शनल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल्स होता है ईच कितना 60 डिग्री, तो इधर भी 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री, यहां भी 60, यहां भी 60, सारे के सारे एंगल्स हो गए इसके इक्वल। तो ये दोनों सिमिलर फिगर्स है, और कह रहा है कि पेयर में एग्जांपल देना है, तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक छोटा सा स्क्वायर, एक बड़ा सा स्क्वायर। स्क्वायर का भी एंगल्स कितना होता है 90 डिग्री ईच, और साइड्स होते हैं आपस में इक्वल, तो यहां पर इक्वल साइड्स तो प्रोपोर्शनल बन जाएगा और एंगल्स हमेशा इक्वल ही रहेगा, दोनों ही फिगर्स में हमेशा एंगल रहेगा इक्वल। तो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे सिमिलर। तो ये दोनों के दोनों स्क्वायर्स और ये दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ये सिमिलर फिगर के एग्जांपल हो गए। ऐसे ही नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल लेते हैं, ले लेते हैं एक सर्कल और दूसरा ले लीजिए एक रेक्टेंगल, कहीं कोई तालमेल नहीं है इस दोनों में, तो ये दोनों के दोनों नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एक ट्रायंगल और दूसरा स्क्वायर, इस दोनों में भी कहीं कोई तालमेल नहीं है, ना तो एंगल के अकॉर्डिंग ना ही साइड्स के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों के दोनों नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल्स हैं। ये दोनों किसके नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल्स हैं और ये किसके सिमिलर फिगर के एग्जांपल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब दो क्वाड्रिलेटरल्स अपने पास है PQRS एंड ABCD, ये दोनों को हम लोगों को ये पता लगाना है कि ये सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। तो रेशियो देखते हैं, इधर साइड्स का लेंथ है 1.5, 1.5, 1.5 एंड 1.5, सबके सब सेंटीमीटर्स में है, और दूसरा एक और क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका साइड्स है 3 सेंटीमीटर ईच, सारे के सारे वैल्यूज कितने 3 सेंटीमीटर्स के हैं। तो रेशियो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 1.5 डिवाइडेड बाई 3, इसका वैल्यू आ गया 15/30, या रेशियो हम लोग लिख सकते हैं 1/2। रेशियो तो 1:2 के फॉर्म में है, रेशियो तो मैच कर रहा है, लेकिन दोनों ही क्वाड्रिलेटरल्स का एंगल इक्वल नहीं है, एक स्क्वायर और यहां पर एक रोम्बस, तो ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा इसका, जबकि इसका सारा का सारा एंगल्स इक्वल होगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। सो PQRS and ABCD are not similar। ये दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है, एंगल्स इक्वल नहीं है, साइड्स भले प्रोपोर्शनल है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों के दोनों फिगर्स, दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटरल्स आपस में सिमिलर नहीं है। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज 6.1 था, पूरा ओवरव्यू कर दिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।